श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं और आप दूरभाष पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल अमरदीप सिंह। कर्नल अमरदीप सिंह सेना से सेवानिवृत्त हैं और इस समय एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान भी चलाते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे कि इस कोरोना काल में हमारे जो युवा हैं किस तरह से समय का सदुपयोग करें और अपने अध्ययन को वो जारी रखें। कर्नल साहब, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। कर्नल साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो बीता वक्त है वो वापस नहीं लौटता, और ये सही भी है। यदि वर्तमान दौर की बात करें और इसमें कोविड-19 के चलते खास तौर से जो विद्यार्थी वर्ग है उसका एक महत्वपूर्ण जो समय है वो बीत चुका है और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी काफी दिनों तक उन्हें घर पर रहना पड़ेगा। तो क्या सलाह है, क्या संदेश है उनके लिए आपका? ये बिल्कुल एकदम अप्रोप्रिएट जैसे सवाल कहा जाए वो है, और मेरा ये मानना है कि थोड़े दिन तो शौक में थे सबकी कैसे होगा, आगे क्या होगा, पर धीरे धीरे करके अभी जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने अपना अपना एक इकोसिस्टम एस्टैब्लिश कर लिया है जिससे कि ऑनलाइन जो क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल क्लास जैसी नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम मेहनत करें तो हम इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। कई क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में यूट्यूब पर अपलोड हो रही है, उनको देख सकते हैं। और जिस प्रकार टीचर्स एडजस्ट कर रहे हैं, अपने घर से क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का भी ये बनता है कि वो तैयारी के साथ क्लास में आए और क्लास अटेंड करके पूरा उसका लाभ उठाएं। जितने भी होता क्या है कि जो सिलेबस है वो इतना ज्यादा नहीं है कि पूरा साल स्ट्रेच हो। अगर आप देखेंगे किसी भी क्लास का सिलेबस 5 से 6 महीने में खत्म हो जाता है और अब आपको स्कूल जाना नहीं है, आना नहीं है, किससे गप्पे नहीं मारनी है, बहुत सारा समय जो हम ऐसे वेस्ट होता तो बच रहा है। तो इस समय हम अपनी जो अध्ययन को जारी रख सकते हैं और केवल स्कूली अध्ययन के अलावा और बहुत कुछ कर सकते हैं। कर्नल साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम तैयारी के साथ ऑनलाइन क्लास में बैठें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में उस तरह का इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ नहीं हो पाता है और चूंकि एक नई विधा हम कहेंगे और हमारे जो अध्यापक हैं इससे पूरी तरह से वाकिफ भी नहीं है, तो ऐसे में एक शुरुआत उनके लिए है, एक चुनौती उनके लिए है, स्टूडेंट के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि क्लास में जिस तरह से मन लग जाता है दोस्तों के साथ, घर में बैठकर उतना ध्यान केंद्रित कर पाना शायद मुश्किल हो। आप क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि अब जब ये एक समस्या जो थी जिसका एक हल निकाला है सब लोगों ने मिलजुल के, उसको अगर थोड़ा सा हम अपने आप को व्यवस्थित करें तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं। जैसे स्कूल आपका 9 बजे शुरू होता था, तो मैं चाहता हूं कि जो स्कूल का जो टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, वो भी एक जो स्कूल का टाइम टेबल था उसके हिसाब से इसको फॉलो करें। जो घर में अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, उनका ये वो होता है कि बच्चों को समय पर उठाएं, उनको बोले बिल्कुल तैयार हो, आप अच्छे कपड़े पहने, क्योंकि आप वीडियो में शायद टीचर से सवाल पूछेंगे तो आप दिखाई देंगे, और उनके लिए जो वीडियो क्लास अटेंड करने का कमरा है उसको अलग करें या स्टडी टेबल को व्यवस्थित करें। तो थोड़ा सा हम स्कूल में न जाते हुए स्कूल की तरह बिहेव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि टीचर्स को एक लेसन को पढ़ाने के लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। उन्हें कुछ असाइनमेंट पहले लिख के रखने पड़ेगी, जो व्हाट्सएप द्वारा या ईमेल द्वारा पहले भेजे जा सकते हैं या क्लास के बाद में भेजे जा सकते हैं। और जब क्लास करते हैं तो फीडबैक लिया जा सकता है। स्टूडेंट्स को कहा जा सकता है कि आपकी जो समस्या है, जो टॉपिक समझ नहीं आया, वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल पे टीचर को बता सकते हैं, क्लास में बता सकते हैं, इस पर की चर्चा भी की जा सकती है। तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि क्लास जैसा माहौल नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा अगर अपना दिमाग लगाएं तो हम क्लास जैसा एक तकरीबन 65% माहौल वो कर सकते हैं। ये क्लास खत्म होने के बाद और क्लास शुरू होने से पहले काफी कुछ है जो बच्चों को अपने टाइम पे करना पड़ेगा। कर्नल साहब, क्लास में जो अध्यापक है वो हर बच्चे पर निगाह रख सकता है, क्या ऑनलाइन कक्षा में ये संभव है? और जो अटेंशन है स्टूडेंट का उसको बरकरार रखना कितनी बड़ी चुनौती है? जी, ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं कहूंगा कि क्लास के अंदर एक डिसिप्लिन होता है, टीचर का जो व्यक्तित्व होता है और जो स्कूल के जो नियम और टीचर्स की जो पावर्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है और एक बहुत व्यवस्थित तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से क्लास चलती है। ऑनलाइन में शायद जो हमारी जो संस्कृति है वो आत्मानुशासन पर टिकी है। तो ये समय है जो स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं, उनको आत्मानुशासन का अपना उनको प्रदर्शन करना होगा कि हम भी इसमें, देखिए टीचर कर रहे हैं, स्कूल सिस्टम कर रहा है, सरकार कर रही है काम, तो क्या हम एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते? तो आपने बिल्कुल समस्या कहा है कि उनका ध्यान आकर्षित करके रखना बड़ा मुश्किल है। शायद टीचर्स को स्कूल के द्वारा ओरिएंटेशन क्लास चलानी पड़ेगी 1 हफ्ते के लिए या हर सैटरडे को, कि ध्यान उनका न बटे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो क्लास इंटरैक्टिव रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। एक क्लास में तो आपने एक सवाल पूछा, यहाँ पर वीडियो कॉल में थोड़ा डिले होता है, कुछ बच्चे हैं बीच में ऑफलाइन हो जाता है, किसी का नेटवर्क बंद हो जाता है, तो समस्या तो है। लेकिन अगर आप
5 दिन क्लास चलाएं और छठे दिन केवल फीडबैक रखें। जो बच्चे छूट गए हैं उनके लिए ब्रिजिंग क्लास चलाएं या रिपीट क्लास चलाएं, या जो आपकी क्लास है उसको यूट्यूब पर अपलोड करके लिंक भेज दें। इस प्रकार से हमारा एम है कि जो बच्चा है उसको ऐसा ना लगे कि मेरा सबने हाथ छोड़ दिया। और सबसे बड़ा इसमें रोल है पेरेंट्स का। अगर पेरेंट्स चाहेंगे वो अपने बच्चे को उसमें निगरानी रखेंगे। कोई कारण नहीं है कि टीचर और पेरेंट का जो मिला जुला असर है वो बच्चे को थोड़े दिन लगेंगे, 3-4 दिन 5 दिन, पर वो अनुशासन आ जाए। कर्नल साहब, असाइनमेंट्स की जहाँ तक बात है, उसको ऑनलाइन देना और फिर बच्चे सबमिट करें, कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे मेरे अपने इंस्टीट्यूट में हमने क्या करा है, हमने मॉक टेस्ट पेपर बना के रखे हैं, हमने एक्सरसाइज शीट बना के रखी है और सबका अपनी क्लास का ग्रुप बना हुआ है। तो टीचर ने एक बारी वो फोटो खींच के उसको सॉफ्ट कॉपी उसमें डाल देनी है। बच्चों ने उसको अपने अपनी स्क्रीन पे देखे सम सॉल्व कर देना है, अपने नाम के साथ फोटो खींच के भेज देना। तो थोड़ा एडजस्टमेंट सभी के लेवल पर है, पर जैसे मैंने बताया था टीचर्स को बहुत तैयारी करनी पड़ेगी कि क्या मुझे क्लास में बोलना है, क्या मुझे इनसे कराना है और क्या मुझे फीडबैक सेशन में लेना है। तो 3-4 बड़े हिस्सों में बांटना पड़ेगा जी। और मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ कि बहुत सारे लेसन हैं जो बहुत अच्छे रूप में वीडियो के फॉर्म में यूट्यूब पर मौजूद हैं। तो मेरी टीचर से गुजारिश रहेगी कि आप 1-2 घंटे अपने सब्जेक्ट पर अगर यूट्यूब पर लगाते हैं, आप वो अच्छे लेसन हैं उनके लिंक अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, टाइम का जो वो बंधन है वो नहीं रहेगा कि इतने बजे वो बच्चा अपने समय में वो क्लास अटेंड कर सकता है और वो एक प्रोफेशनल द्वारा बनाया गया वीडियो है जिससे जो आप लेसन बताना चाहते हैं और भी अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं और फिर अगले दिन आप उस पर चर्चा कर सकते हैं ताकि वो वापस में लिंक एस्टैब्लिश हो जाए। कर्नल साहब, अब बात करते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाएं, खास तौर से सेना, नौसेना और एयरफोर्स के लिए। हम जैसे एनडीए की बात करते हैं, सीडीएस की जो परीक्षा है, ये परीक्षाएं भी, जी। क्या इनका भी टाइम चेंज हुआ है? थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, जो सेना में 2 तरीके से परीक्षाएं ली जा रही हैं। एक तो जो पेन एंड पेपर मॉडल है, ज्यादातर परीक्षाओं का वही मॉडल है, लेकिन एयरफोर्स का जैसे एफकैट है, एयरफोर्स कॉमन जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो ऑनलाइन मॉडल है, लेकिन ऑनलाइन के लिए भी आप घर से नहीं दे सकते, आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाना ही पड़ेगा। तो अभी इस लॉकडाउन के चलते सारी ही जो परीक्षाएं हैं, आप ये मान के चलिए कि 45 डेज तो मिनिमम पोस्टपोन होंगी। जैसे एनडीए की परीक्षा 19 अप्रैल को होने वाली थी, अभी 3 मई को उसकी फ्रेश डेट आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि जुलाई से पहले की कोई डेट आएगी। तो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो इनमें कैंडिडेट्स रेडी कर रहे हैं, उनको एक एक्स्ट्रा, आप मान लीजिए कि भगवान का दिया हुआ एक ग्रेस पीरियड मिल गया है जिसमें और जोश से तैयारी करें। तैयारी कहाँ से करें? तो कई कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने ऑनलाइन वाला उसके बारे में सोचा ही नहीं था। कई इंस्टीट्यूट हैं और कई इंटरनेट पर आप सर्च करेंगे। मेरा ये गुजारिश रहेगी, जो भी आपके जो पॉकेट पर वो करता है उसको पैकेज को सब्सक्राइब करें और मेहनत करें और आप इसको ग्रेस को, चलिए कोरोना ने सबके लिए गलत असर डाला है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको एडिशनल टाइम मिल गया। जैसे बच्चे 12वीं में पढ़ रहे थे, एग्जाम के बाद अप्रैल में बिल्कुल समय नहीं था उनके पास, अब शायद उन्हें 1.5-2 महीने का एक्स्ट्रा तैयारी का समय मिल गया, तो वेस्ट ना करके उसका इस्तेमाल किया। कर्नल अमरदीप, हम जानना चाहेंगे कि इस दौर में जब अनिश्चय की स्थिति है, किस तरह से सकारात्मक बना रहा जा सकता है? बहुत अच्छी चीजें जो है, हम परिवार के रूप में एक साथ रह रहे हैं। बहुत अच्छी चीजें ये है कि हम पे काम का प्रेशर नहीं है। जो मध्यम वर्गीय परिवार था, जिनके पास आय का स्रोत है, वो ज्यादा तंग नहीं है। जो कई ऐसे लोग हैं जिनका शायद बिल्कुल खाने पीने के भी लाले पड़ गए। तो सबसे अच्छा सकारात्मक अगर आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो कम से कम एक परिवार सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कई संस्थाएं वो कहते हैं एक पूरे परिवार का जो राशन है 1500 रुपए में आता है 1 महीने का। तो क्या मैं 1500 रुपए का सामर्थ्य रखता हूँ? तो अपने अंदर से जो आत्मिक शांति के लिए आप अगर 1 महीने में 1500 रुपए किसी परिवार के लिए लगाते हैं तो वो एक जीवन भर वो सुकून आपके पास रहेगा कि मैंने अच्छा काम किया। फिर घूमने पर मनाइए, एक्सरसाइज करने पर मनाइए, लेकिन हमारी संस्कृति में अगर आप हमारे भारतीयता से जुड़े तो योग है, प्राणायाम है, ध्यान है, इतनी अच्छी चीजें हैं जो हम अपना, जो चीजें शायद सोचते थे कि मैं ध्यान लगाऊंगा या मैं ये आसन सीखूंगा या मैं ये करूंगा, ये सब वो करने का समय, आपस में दूसरे को फोन कॉल करने का समय है, अपने संबंध सुधारने का समय है। और कोई किताब आप पढ़ना चाहते थे शायद वो आप पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसी हॉबी करना चाहते थे, गार्डनिंग है, और अपने काम ही खुद करने की चीजें हैं। बच्चों में बहुत सारी चीजें हम इनकलकेट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो नेगेटिव है बहुत थोड़े समय के लिए, 3 महीने 4 महीने हमारे जीवन में, जो 80 साल का हमारा एक एवरेज जो है उसमें कोई भी मान्य नहीं रखते। लेकिन ये शायद पूरी धरती माता ने, प्रकृति ने हमें मौका दिया है कि हम वापस अपनी रूट्स पर जाएं और अपने जीवन में नई चीजों को, जिनको हम शामिल करने का सोच रहे थे, उनको वापस शामिल करें। कर्नल अमरदीप, हम सभी जानते हैं कि इस लॉकडाउन की अवधि में बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों से दूर हैं, जो फंस गए हैं किसी न किसी कारणवश।
यहाँ पर हमारा जी ध्यान उन फौजियों की तरफ जाता है जो कि सीमाओं पर डटे हैं और जी विभिन्न परेशानियों के बावजूद उन्होंने हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा है। उनके परिवार उनसे दूर हैं। लॉकडाउन क्या उनके लिए एक निश्चित समय होता है जब वो घर आ सकते हैं। तो जी ऐसे परिवारों के प्रति हम आभार व्यक्त करते जी। हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे श्रोतागण हैं उनको बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन जो है सेनाओं के लिए कोई नई बात नहीं है। जब मैं जैसे ग्लेशियर पर रहा तो मैं 6 महीने बाद नीचे उतरा। 6 महीने तक हम 19 बंदे एक ही पोस्ट पे बैठे हुए, तो हमें अकेले रहने की आदत है, हमारे परिवारों को भी आदत है। कुछ एक चीजें हैं, जैसे किसी के घर में डिलीवरी होने वाली थी, किसी की सिस्टर की शादी थी, किसी की अपनी शादी थी, वो शायद थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट है, या कोई छुट्टी आने वाला था कोई बहुत बड़ी ऐसे, लेकिन ये सब आम तौर पर लाइफ में चलता रहता है। फौजियों का तो आप देखिए कि कुछ भी हो जाए, कोई भी कैलामिटी आ जाए, एक हमारा जो वर्ग है, जो सैनिक जिन्हें कहते हैं, वो 24 घंटे बिना किसी की परवाह के जुटे हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने सभी फौजी भाइयों को सैल्यूट करता हूं। और न केवल फौजी भाइयों को, इस समय हमने जाना है कि देश की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा में और कितने लोग प्लेयर्स हैं। वो एक सफाई कर्मी से लेकर, चिकित्सा कर्मी से लेकर, जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है, जो आवश्यक सामान के ले जाने वाले गाड़ियों के ड्राइवर हैं, वो जो दुकानदार हैं, जो ये सब चीजें मुहैया करा रहे हैं, ये सब हमारे सम्मान के सैल्यूट के अधिकारी हैं। और मैं सैनिकों के साथ साथ इन सब जो वर्ग हैं, जो पूरे अपनी जान की परवाह न करते हुए, पहले होता था कि बॉर्डर पे गोली चल देंगे, लेकिन अभी ये है कि इस वायरस से किसी की भी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन उसको भी परवाह न करते हुए बहुत सारे ऐसे हजारों की संख्या में हमारे वर्ग हैं जो इसमें देश की सेवा में लगे हैं। उनको भी मैं सैल्यूट करना चाहूँ। कर्नल साहब, अंत में सोशल डिस्टेंसिंग पर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से हम अनुपालन करें सोशल डिस्टेंसिंग का? एक मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर आप हाईवे पर ड्राइव करें तो ट्रकों बसों के पीछे लिखा होता है उचित दूरी बनाए रखें। उस एक सिंपल सादा जो एक सेंटेंस है, उसका इतना गहरा अर्थ है। तो मैं ये चाहूंगा कि हमने पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि केवल एक सिस्टम फॉलो करके हम एक इतनी बड़ी महामारी का, जिसका महाशक्तियां मुकाबला नहीं कर पाई है, हमने शायद पूरी दुनिया के आगे उदाहरण प्रस्तुत किया। और पूरे देश की जो जनता है, वो इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा, उनको शाबाश देना चाहूंगा कि एक प्रधानमंत्री या सरकार की अपील पर या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की अपील पर उन्होंने इतने अच्छे ढंग से अपने धैर्य और संयम का परिचय दिया है। और मेरा ये गुजारिश रहेगी कि आने वाले कुछ दिनों तक, उसके बाद भी 2-3 महीने, कोई ऐसा नहीं है, हमारा नमस्कार जो था वो अभी पूरी दुनिया में एक अभिवादन का बिल्कुल मानक बन गया है। तो हम उस पर रहें। हम यंग हैं, शायद हमारे को जान का खतरा नहीं, लेकिन क्या हम अपनी किसी गलती से किसी और की जान के लिए खतरा बन सकते हैं, उनके बारे में सोचना है। तो अपना सोशल डिस्टेंसिंग अभी अगले 5-6 महीने तक तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि व्यर्थ कहीं भी न जाए। ये लॉकडाउन खुल भी जाता है तब भी हमें अपने जीवन में, दिनचर्या में शामिल करें। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं और आप फोन पे बात कर रहे हैं, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम किसी से मिल सकते हैं। दिल में प्रेम होना जरूरी है। शायद आप फिजिकली बहुत नजदीक ना आए किसी के, तो कुछ जाता नहीं। कर्नल अमरदीप, इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।